हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर जो इंपॉर्टेंट जीके जीएस की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं 1000 क्वेश्चंस की, उसको हम लोग यहां कंटिन्यू करेंगे। ये पार्ट 6 है और मैंने पिछले जो 5 पार्ट अपलोड किए हैं उसमें आप लोग का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और इसी तरह आपसे उम्मीद है और आपसे गुजारिश है कि दोस्तों में शेयर करें और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग इसको बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। और क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और साथ में जो आपकी पीसीएस, आरओ, एआरओ, एसएससी तमाम तरह की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहें, तो चलिए। और साथ में देखिएगा कि मैं केवल क्वेश्चन ही नहीं, साथ में उसका जो एक्सप्लेनेशन देता हूं दोस्तों, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप 1000 क्वेश्चन नहीं, साथ में 5-5 क्वेश्चन और प्रति क्वेश्चन सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अब यहाँ पर बात आती है, सर श्वेत तो पता चल गया, हरित क्रांति के कौन है? तो भारत में अगर कहा जाए तो एम एस स्वामीनाथन, ये इस बार पूछे जाने हैं किसी भी एग्जाम में। क्यों? क्योंकि हाल फिलहाल में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जी क्या हैं? भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और अगर वर्ल्ड में कहे तो वर्ल्ड में नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है। तो ये क्या है? विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, ये हमें याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए। जैसे ब्लू रेवोल्यूशन है, ब्राउन रेवोल्यूशन है, इस तरह मैंने चीज़ें आपको रेवोल्यूशन, और मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो डाला है, आप वहाँ शॉर्ट्स में देखिए कि मैंने जो वीडियो डाला है वहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि सारे रेवोल्यूशन को एक साथ मैंने एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया है। शारदा अधिनियम किसे रोकने के लिए पारित हुआ? तो शारदा अधिनियम देखिए बाल विवाह से था। ठीक है, पहले नॉर्मली 12 और 14 वर्ष इस तरह से उम्र में विवाह हो जाता था, तो उन्हीं के लिए क्या आया था? शारदा अधिनियम आया था। भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बांध होते हैं, डैम को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये भी पूछा जाता है कि जो भारत में जलाशय या बांध हैं उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ओडिसी नृत्य का संबंध किससे है? तो उड़ीसा से है। ठीक है, देखिए टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं या क्लासिकल नृत्य हैं। जैसे कथक आपका यूपी में है। कहाँ है दोस्तों? देखिए इस पर दोस्तों क्या होता है कि मेरे पास स्क्रीन में मैं यही मोबाइल पे ही लिख रहा हूँ, तो मैं बोल देता हूँ जल्दी से। कथक उत्तर प्रदेश का है, कथकली आपका केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो दोस्तों ये जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए और आगे फ्यूचर में पूछा जाएगा। मैंने तमाम वीडियो में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं जहाँ से आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिएगा जब आप पूरे नोट्स एक साथ बना लेंगे तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज होगी जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत कौन था? वंदे मातरम। देखिए इसको क्या है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। तो मैं यहाँ पर पूरा नाम तो नहीं लिख रहा हूँ, चलिए लिख ही देता हूँ। तो उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी थी आनंद मठ, वहाँ से लिया गया है आनंद मठ। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु कब हुई? 1941 में हुई। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में है। इनको हम गुरुदेव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुरुदेव भी कहते हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, साथ में 1913 में इनकी जो पुस्तक है गीतांजलि, तो साहित्य में इनको क्या मिला था? साहित्य में नोबेल मिला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पहले साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता इंडिया से रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ठीक है, अगला है राष्ट्रभक्त कवि ए मेरे वतन के लोगों किसने लिखा है? तो कवि प्रदीप ने लिखा है ए मेरे वतन के लोगों। चलिए आगे समझते हैं। गाया आपने सुना होगा, आपने लता मंगेशकर जी की आवाज़ में सुना है। ठीक है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो पंतनगर। पंतनगर पड़ता है दोस्तों उत्तराखंड में। संगम योजना का उद्देश्य किससे है? तो विकलांग के कल्याण सुनिश्चित करना यहाँ पर है। चलिए अगले पे आते हैं दोस्तों। अगला है कापाट का संबंध किससे है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम सहायता एवं मूल्यांकन करना है। चाय और कॉफ़ी का सक्रिय घटक क्या होता है? कैफीन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, कहा जाता है हर बार कि चाय में क्या पाया जाता है? तो कैफीन नामक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है सार्क का 8वां सदस्य राज्य कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। ठीक है, देखिए दोस्तों अब यहाँ पर अभी तो तालिबान आ चुका है, और अब आपको हम कहें कि देखिए दोस्तों सार्क कभी धीरे धीरे भी बहुत शांत है, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी कोई मीटिंग होती है तो वो सहयोग नहीं करते हैं। तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? देखिए 35 है। मैं फिर से बता दूं, देखिए एक दिन मैंने बताया था लोकसभा के लिए 25,
राज्यसभा के लिए 30, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें आप एमएलए बनते हो उसके लिए चाहिए 25, और अगर आप ग्राम प्रधान बनते हो तो उसके लिए 21 वर्ष। ठीक है, आप 21 वर्ष जब हो जाते हो तो आप प्रधान पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आर्टिकल जो 40 है उसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात करी गई है डीपीएसपी में, इसको देख लीजिए। और राज्यपाल की उम्र कितनी हो गई दोस्तों? 35 वर्ष हो गई। चलिए अगले पे आते हैं। विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक, तो देखिए प्रेजेंट टाइम में भारत है और ये घटता बढ़ता रहता है, तो जब आप परीक्षा देने जाएं तो इसको जरूर अपडेट करें, क्योंकि आज पढ़ाना प्लस हो सकता है कोई व्यक्ति भी वीडियो कुछ दिन बाद देख रहा हो, तो यहाँ पर संभावना रहती है कि प्रोडक्शन में चीज़ें घट बढ़ जाती हैं। अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क। देखिए अगर ये मैं गन्ने की बात कर रहा था तो मैं बता दूं कि जो क्यूबा देश है, क्यूबा, उसको हम चीनी का कटोरा कहते हैं। कहाँ पड़ता है दोस्तों क्यूबा? चलिए मैं बता देता हूँ लोकेशन वाइज। ये है और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर पड़ता है क्यूबा। ठीक है, नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, कैरेबियन सी में। आगरा नगर की स्थापना किसने करी? तो यहाँ सिकंदर लोगों ने करी, सिकंदर लोधी। पूर्व चाय और कॉफ़ी का सक्रिय घटक, अभी पूर्व हटा दीजिए, चाय और कॉफ़ी का सक्रिय घटक कैफीन है। ये फिर से यहाँ पर वही चीज़ आई थिंक आ गई है। चलिए तो ये क्वेश्चन तो हो गया है, अगले पे आते हैं। यहाँ ये यहाँ से है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन है? तो इंद्र। ठीक है दोस्तों, थोड़ा पीडीएफ में गड़बड़ था। तो यहाँ पर इंद्र जो थे, इंद्र को हम पुरंदर भी बोलते थे, और पुरंदर बोले तो किलों को तोड़ने वाला। ठीक है, ये लड़ाई झगड़े के मतलब लड़ाई झगड़े से मतलब कि डिस्ट्रॉयर, उस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। केंद्र में कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती? राष्ट्रपति में। और राज्य में किसमें होती है दोस्तों? राज्य में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है, राज्यपाल। ठीक है, राज्य का प्रमुख ये है और देश का प्रमुख ये हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। ठीक है, 1917 में बनी थी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद अगर पूछा जाए कि अगर कौन सी पहली भारतीय थी, तो सरोजनी नायडू थी, और जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें 1925 में वो बनी थी पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है, तो एनी बेसेंट पहली थी 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। अगला है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। सांख्य दर्शन के जो संस्थापक हैं कपिल मुनि हैं, ये याद रखिएगा। जैसे वैशेषिक दर्शन के कणाद हैं, तो वैसे ही सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्वजन की कथाओं का वर्णन किसमें मिलता है? तो जातक कथाओं में मिलता है। तो ठीक है, अगला है विनोबा भावे के द्वारा इस स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित दोस्तों। आजीवक धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो आजीवक धर्म के प्रवर्तक हैं मक्खली गोशाल हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। अगला है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया? चंदेल शासकों ने। तो खजुराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। भारत के आयकर दिवस के रूप में कब घोषित किया गया है? तो 24 जुलाई को घोषित किया गया है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देहरादून में। ठीक है, देखिए इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है ISFR, ये प्रति 2 वर्ष पे आती है। आपसे पूछा जाता कौन करता है? यही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के द्वारा जारी की जाती है। और अगर हम बात करें वन की पूरा ट्री और फॉरेस्ट कवर भारत में, तो 24.62% है, ये याद रखिएगा। 6265 ऐसे लिखते हैं। अगला है राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, अभी मैंने बताया था दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधान और राज्यपाल मैंने बता दिया। तीसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के काल में हुई थी। काजीरंगा पार्क कहाँ है? तो असम में है, और ये पार्क फेमस है सिंगल हॉर्न राइनो के लिए नहीं, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी हमें याद रखना है। कौन सा? काजीरंगा जो है असम में पड़ता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों मैंने अभी बताया कि 1913 में इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, और ये साहित्य का पहला नोबेल इनको मिला था, मतलब इंडिया में। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? कीटों के अध्ययन से है। गोबी मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? मंगोलिया में है। अब देखिए मरुस्थल बहुत सारे, जैसे सहारा तो सबसे बड़ा और सबसे गर्म है, हॉटेस्ट डेजर्ट मानते हैं, अफ्रीका में पड़ता है। और एक बहुत फेमस है आटाकामा, तो आटाकामा दोस्तों है नॉर्थ चिली में, मतलब चिली के नॉर्थ पार्ट में है, साउथ अमेरिका का एक देश है, चिली जैसा है पतला सा, उसी वजह से तो ये सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट वर्ल्ड में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ डेजर्ट मैं और जल्दी से बता देता हूँ, जैसे तकला मकान चाइना में है। ठीक है, इसके बाद थार डेजर्ट, तो थार इंडिया में है,
और सबसे घनी आबादी वाला मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट माना जाता है, एक काराकुम डेजर्ट पड़ता है। तो काराकुम पड़ता है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, ये याद रखना है। सोनरन यूएस से पड़ता है और मैक्सिको से बॉर्डर से लगता हुआ। गिब्सन, सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये सारे डेजर्ट पड़ते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं, आप कहीं पर मेंशन कर लीजिए। और कालाहारी डेजर्ट जो है बहुत फेमस, कालाहारी डेजर्ट, तो कालाहारी डेजर्ट जो है दोस्तों वो मिलता है आपका नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित कालाहारी डेजर्ट है। और उसके चारों ओर जो एक जनजाति मिलती है, बहुत पूछा जाता है, तो वो बुशमैन ट्राइब मिलती है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं करते हैं, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मेरा टारगेट है कि आपको पूरा जीएस कवर कराया जाए। तो मैं 50-50 क्वेश्चन के वीडियो ला रहा हूँ, टोटल 20 वीडियो की ये सीरीज़ होगी, जिसमें से आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए देखिए तो मैंने यहाँ पर 1000 क्वेश्चन से ज़्यादा जो साथ में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप एक बार में इसको पढ़ सकते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है भाई? पेरिस में है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बरगद है, पता है, मैंने किसी में फल के बारे में बताया, किसी में फूल के बारे में बताया है, तो ये एक एक करके ऐसे रिवाइज होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन की जो काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं, P5 के कौन से देश हैं? ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यूएसए है, फिर रशिया है, ठीक है, आपका इंग्लैंड कहिए या यूके कहिए, फिर आपका फ्रांस है और लास्ट में चाइना है। इनको हम P5 देश कहते हैं। और देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में है दोस्तों टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है अस्थायी वालों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो P5 है, इनके ही पास, P5 के पास ही वीटो पावर होती है, बिल्कुल याद रखिएगा। यूएसए, रशिया, चाइना, फ्रांस और यूके, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। अगला क्या है? बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, करजन ने कराया था, और क्या कहते हैं फिर ये 16 अक्टूबर से लागू हुआ था, ये भी हमें ध्यान रखना है। डेन्यूब नदी कहाँ स्थित है? तो डेन्यूब नदी यूरोप में स्थित है, ठीक है। और यूरोप की अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो वोल्गा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर 2-3 नदियों की बात कर लेता हूँ। विश्व में सबसे लंबी नदी तो नील नदी है और ये बहती है अफ्रीका में। अगर ड्रेनेज बेसिन या उसमें कैचमेंट एरिया के हिसाब से बात करें, सबसे बड़ी नदी वॉल्यूम ऑफ वाटर में तो अमेजॉन रिवर है, ठीक है, जो साउथ अमेरिका में बहती है, खासकर ब्राज़ील में। नॉर्थ अमेरिका की जो नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। तो ये नॉर्थ अमेरिका की हो गई। ऑस्ट्रेलिया की कौन सी हो गई? तो ऑस्ट्रेलिया की है मरी डार्लिंग, ठीक है। फिर अगर बात करें एशिया की तो यांगटीसी है, यांगटीसी नदी, और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो ये कुछ नदियां हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे लिम्पोपो नदी, तो ये अफ्रीका में बहती है और मकर रेखा को 2 बार काटती है। जैसे मान लीजिए लाइन है तो ये ऐसे से गई और ये वापस आ गई। फिर दोस्तों एक कॉन्गो और जायरे नदी है, कॉन्गो को ही हम क्या बोलते हैं? जायरे नदी। ये क्या करती? इक्वेटर यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड को 2 बार काटती है। फिर इसी तरह एक माही नदी है भारत में, तो माही नदी दोस्तों क्या करती है? कैंसर को यानी कर्क रेखा को ये क्या करती है? 2 बार काटती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात देखिए दोस्तों, एक है बरमेजो रिवर, तो बरमेजो रिवर क्या करती है? कैप्रिकॉर्न को 3 बार कट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको याद रखना है 3 बार कट करती है और साउथ अमेरिका में बहती है, अर्जेंटीना के पास। अगला है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का आयोजन तो राष्ट्रपति कराएंगे। और अध्यक्षता की बात करें, अध्यक्षता, क्योंकि बुलाने का काम तो राष्ट्रपति का, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा स्पीकर करते हैं दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। और किसमें? एक आर्टिकल 108 में इसका प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इन पर कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं होते हैं, साधारण विधेयक पर ही होते हैं। आपका मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे नहीं होता है, क्योंकि इसमें पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेके करी जाती है और उस पर फिर बाद में हम, इस पर नहीं होता है, इस पर कोई ज्वाइंट सेशन नहीं होता है। आर्टिकल मैंने बता दिया, अध्यक्षता स्पीकर करेगा, बुलाएगा राष्ट्रपति। चलिए साधारण विधेयक पे करते हैं। कुकिंग गैस का प्रमुख घटक क्या है? देखिए भैया, गैस के दाम बढ़ते तो आपका बीपी बढ़ जाता है। क्या बढ़ गया? बीपी बढ़ गया, यानी ब्यूटेन और प्रोपेन। ये कुकिंग गैस का मतलब है जो आप एलपीजी लगाते हो, ठीक है, इसकी बात हो रही है।
तो यहाँ पर आपका बीपी बढ़ जाएगा, गैस का दाम बढ़ेगा, हो सकता है कि कभी कभी कम हो जाए तो आपका बीपी ठीक हो गया। तो बीपी आप देख लीजिए। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो लक्षद्वीप है भैया, लक्षद्वीप। तो ये पॉपुलेशन में भी छोटा है और एरिया में भी छोटा है। अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए, कहाँ गए? मालदीव की इकॉनमी बिगड़ गई। कैसे बिगड़ गई? क्योंकि लक्षद्वीप गए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे टूरिज़्म क्या हुआ? ख़त्म हो गया। अभी सुनने में आ रहा है कि भाई जो मालदीव का है टूरिज़्म में वो 5वें नंबर पे चला गया है, पहले ऊपर हुआ करता था। क्योंकि लोगों का ट्रस्ट क्या है कि अभी वहाँ से कम हो रहा है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसमें? 368। देखिए 368 से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। जैसे मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता देता हूँ। जैसे 352 हमने बताया था आपात, राष्ट्रीय आपात कह सकते हो। फिर 356 है, 356 में कहाँ पे है? 356 आपका जो है ये आपका है राष्ट्रपति शासन से। अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन एक बार लग सकता है, बट अभी आई एम नॉट श्योर। ये फरवरी का मंथ चल रहा है, हो सकता है कुछ लोग बाद में वीडियो देखें, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा प्लीज़ अपडेट। फिर उसके बाद है 360। तो 360 क्या है? 360 भाई वित्तीय आपात, जो भारत में आज तक कभी नहीं लगा है, ठीक है। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल 148, यहाँ पर 148, तो 148 में क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर कैग है, ठीक है। 124 से 147 तक क्या है? 147 तक यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। और अगर हम बात करें आर्टिकल 61 की, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। फिर यहाँ पर आपका 63 है, तो उपराष्ट्रपति। 52 राष्ट्रपति, ठीक है। आर्टिकल 40 मैंने बताया पंचायतों का गठन। इस तरीके से कुछ वैसे बहुत सारे हैं दोस्तों, बट जैसे अब यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसे आपका 79 संसद है, क्या है दोस्तों? संसद। 80 में क्या है? 80 में राज्यसभा है। 81 में क्या है? लोकसभा है। तो इस तरह बहुत सारे जो अनुच्छेद हैं वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और आप यहाँ से धीरे धीरे इसको आप अपने नोट्स में करते जाइएगा, देखिएगा आपके पास एक अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा। तो मिलेंगे अपने ऐसे नए वीडियो में, और 1000 क्वेश्चन की सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप लोग का सपोर्ट जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक जो वीडियो नहीं देखें प्लीज़ जाकर सारे प्लेलिस्ट में हैं देख लीजिए, और शॉर्ट्स में भी देखिए। शॉर्ट्स में भी मैं छोटे छोटी चीज़ों को एक साथ डाल रहा हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट एक साथ, जितनी ब्लैक ब्लू ग्रीन येलो रिवोल्यूशन है सब एक साथ मैंने उसको शॉर्ट्स में डाल रखा है, वहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।